जो ये बोलता है पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिट्स के साथ साथ लॉसेस भी लो आप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हिमांशु गौर्स कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं आपका प्यारा हिमांशु सर। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर 1 ऑफ क्लास 12 पार्ट ए, पार्टनरशिप, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। और हमारी जो पहली वीडियो बनेगी वो बनेगी थ्योरी ऑफ पार्टनरशिप। मैं कुछ 10 से 8 मिनट आपसे लूंगा और आपको थ्योरी डिस्कस करूंगा कि पार्टनरशिप होता क्या है बिफोर स्टार्टिंग द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ इट। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप एंड फंडामेंटल्स ऑफ इट। तो पार्टनरशिप होता क्या है बच्चों? क्लास 11th में आपने अकाउंटिंग जो की थी वो की थी सोल प्रोप्राइटरशिप की। सोल प्रोप्राइटरशिप माने सिंगल ओनर जो बिजनेस चला रहा है उसका सारा पैसा बैलेंस शीट में जाएगा, कैपिटल में ऐड होगा। आप ट्रेडिंग बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो, जो भी प्रॉफिट या लॉस वो कमाएगा उसी कैपिटल में ऐड या लेस होगा बैलेंस शीट में। बट पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज्यादा लोग होते हैं। आइए डेफिनेशन देखते हैं। पार्टनरशिप इज डिफाइंड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 एज फॉलोज। तो ये सेक्शन 4 आप जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्ट है 1932 जो ये बोलता है पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिट्स के साथ साथ लॉसेस भी लो आप। प्रॉफिट लॉसेस ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसी डेफिनेशन से बहुत सारे आपके फीचर्स भी निकल आएंगे। ठीक है, पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है कि हम दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ मिल गए हैं बिजनेस में, हम बिजनेस करेंगे, प्रॉफिट या लॉसेस शेयर करेंगे, और कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसको मैं हमेशा बोलता हूं एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप। एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप क्या होता है बच्चों? कि देखो, अब लेट्स अज्यूम हम 4 पार्टनर्स हैं, तो मेरे हिस्से आ गया कि आपने हिमांशु सर मार्केटिंग करनी है बिजनेस की। तो मैं जो मार्केटिंग कर रहा हूं पूरे बिजनेस की कर रहा हूं, सबके बिहाफ पे काम कर रहा हूं। ऐसा नहीं है मैं पर्सनल बिजनेस की मार्केटिंग कर रहा हूं, पर्सनल माल बेचाऊंगा अपना। इसी तरह से अगर कोई और पार्टनर है, वो फाइनेंस को देख रहा है, वो अकाउंट्स को देख रहा है, तो पूरे बिजनेस का अकाउंट्स देख रहा है, पूरे बिजनेस का फाइनेंस देख रहा है। सो या तो वो काम सारे करेंगे कैरिड ऑन बाय ऑल, और हम में से एक बंदा सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। ये है एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बेसिकली क्या है? मिलकर काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आ गए इनके फीचर्स पे। नेक्स्ट इज फीचर्स। तो सबसे पहला फीचर हमने ऑलरेडी कर ही लिया है, देयर आर 2 और मोर पीपल। मैक्सिमम पार्टनरशिप में 50 लोग होते हैं। मैं बेसिक आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं, मैक्सिमम 50 लोग होंगे। अगर 2 से कम लोग होंगे तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। 2 से ज्यादा लोग हैं, 2 या 2 से ज्यादा लोग, तो वो पार्टनरशिप है। एग्रीमेंट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीमेंट 2 तरह का है, एक तो ओरल, एक रिटन। तो एक पार्टनरशिप में जरूरी नहीं है कि आप एक रिटन एग्रीमेंट करो, ओरल एग्रीमेंट भी चलता है। बट ओरल एग्रीमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, लड़ाई हो जाए तो आप क्या बोलोगे? रिटन होगा तो आपके सामने प्रूफ है कि ये देख यार हमने ये बात की थी, यही बात चल रही है। इस रिटन एग्रीमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं बच्चों? पार्टनरशिप डीड। हम आगे डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप डीड क्या होता है। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग। मैं बार बार बोल रहा हूं कि बहुत जरूरी है ये समझना कि हम प्रॉफिट शेयरिंग की बात करें। प्रॉफिट शेयरिंग मेंशन्ड होगा डीड में, या तो इक्वल होगा या जो भी उनकी रेशियोज डिस्क्राइब्ड होंगी। बिजनेस हमारा रह गया बिजनेस। मैं हमेशा बोलता हूं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन इट इज लीगल बिजनेस। अब हो सकता है 3-4 लोग मिल गए, बैंक चोरी करना है, बाइक्स खरीद ली, प्रॉफिट आ गया, अब एक जना पैसे लेके भाग गया, तो क्या बाकी 3 लोग पुलिस के पास जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि ये एक इलीगल बिजनेस है। हम बात कर रहे हैं लीगल बिजनेस की। बहुत जरूरी है ये समझना कि एक पार्टनरशिप में लीगल बिजनेस होना चाहिए। मैं हमेशा लीगल वर्ड पे बहुत ज्यादा ध्यान देता हूं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लीगल बिजनेस हो। अगर लीगल बिजनेस नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं चलेगी। नेक्स्ट, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अगेन एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट।
या तो एक बंदा सबके बिहाफ पे काम करेगा या उसी काम को सारे लोग करेंगे। ये आपकी मैनेजमेंट है या आप डिसाइड करोगे पार्टनरशिप में आप क्या चाहते हो। होता यही है कि 4, 5, 10 लोग जितने भी पार्टनर्स होते हैं अलग अलग नॉलेज के आते हैं, वो अपना अपना काम करते हैं और बिजनेस को डेवलप करते हैं। तो ऐसे ही चलता है। इट्स एन एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप। एजेंट सबके बिहाफ पे काम करता है, इसलिए इसको ये पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट आ गई हमारी पार्टनरशिप डीड। क्या क्या बेसिक पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड होता है? रिटन एग्रीमेंट होता है बच्चों। रिटन एग्रीमेंट में हम क्या लिख देंगे? नाम लिख देंगे, उनका एड्रेसेस लिख देंगे, ड्यूटीज लिख देंगे, राइट्स लिख देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिख देंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज मेंशन कर देंगे, आईओसी मेंशन कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेंशन कर देंगे। ये सब चीजें हम मेंशन करते हैं, जैसे डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म्स, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर क्या है, पार्टनरशिप कब शुरू हो रही है, कौन कितना कितना पैसा लेकर आ रहा है, किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी, किसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिलेगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ये सब चीजें। इसमें एक नया पॉइंट ऐड करो, अगर बिजनेस में पार्टनरशिप डीड ना हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर देयर इज नो पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, तो याद रखिएगा हम किसी भी तरह की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स नहीं देंगे, ना ही देंगे ना ही लेंगे। सेकंड, पार्टनर को किसी भी तरह का सैलरी और कमीशन, किसको? पार्टनर को नहीं देंगे, ना हम ये देंगे ना हम ये देंगे। थर्ड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा इक्वल होगा, चाहे जो मर्जी रेशियो मेंशन्ड हो, और अगर बोला है कि डीड साइलेंट है तो हम इक्वल देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो इंटरेस्ट ऑन लोन दो तरह के हैं, एक हमने दिया है लोन, एक हमने लिया है लोन पार्टनर से। तो अगर आपने लोन दिया है और कोई बात नहीं करी है इंटरेस्ट की, तो आप इंटरेस्ट चार्ज नहीं करोगे। और अगर आपने पार्टनर से लोन लिया है, देखो अगर आप पार्टनर से नहीं लोगे तो किसी और से भी लोगे, तो अगर डीड साइलेंट है तो वो ब्याज होगा 6% का, याद रखिएगा 6% ओनली ऑन गिविंग लोन, तो उसका इंटरेस्ट ऑन लोन है 6%। अगर आपने लोन दिया है तो उसका ब्याज नहीं कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, अगर डीड साइलेंट होगी तो हम कैसे ऑपरेट करेंगे। अगर डीड बनी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, डीड साइलेंट है तो ये सब चीजें हैं। मेरी एडवाइस यही है कि जब भी आप पार्टनरशिप फॉर्म करें जरूर डीड बनाएं, क्योंकि सब कुछ लिखत में होगा तो गलती होने के चांसेस कम है, कंफ्लिक्ट नहीं होंगे और लड़ाई नहीं होगी किसी भी तरह की। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों? आपने लास्ट ईयर ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, फिर आपने बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है जी। अब फिर आपने बनाई थी बैलेंस शीट, क्योंकि ये चल रहा था सोल प्रोप्राइटरशिप। अब हम लोग इन दोनों अकाउंट्स के बाद एक नया अकाउंट बनाएंगे जिस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये अकाउंट फंक्शन कैसे करता है, इस अकाउंट का काम क्या है? देखो ये पीएनएल का एक्सटेंडेड वर्जन है, एक्सटेंशन वर्जन है, जहां पर हम लोग प्रॉफिट निकालकर पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे, और अगर पार्टनर्स को कुछ देना है जैसे सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो प्रोवाइड करेंगे। तो इसका और इसका, इससे और इससे क्या लिंक है? रेंट, सैलरी टू एम्प्लॉई, कमीशन टू एम्प्लॉई, और सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, इन दोनों में क्या फर्क है? सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू एम्प्लॉई, इन दोनों में क्या फर्क है? सैलरी टू एम्प्लॉई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, देना ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, बिजनेस चले ना चले मुझे देना पड़ेगा। पर सैलरी टू पार्टनर तभी देंगे जब हमारे पास प्रॉफिट होगा। एक और एग्जांपल लो, कमीशन टू एम्प्लॉई देना ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे मैनेजर्स कमीशन है, देना ही पड़ेगा आपको। बट कमीशन टू पार्टनर तब देंगे जब हमारे पास प्रॉफिट हो। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को तभी देंगे जब प्रॉफिट हो। इसी तरह से अगर इंटरेस्ट ऑन लोन हुआ तो, अब इंटरेस्ट ऑन लोन चाहे पार्टनर का हो
चाहे आउटसाइडर का हो, दोनों ही देने हैं, दोनों ही आएंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में, क्योंकि आप लोन उससे नहीं लोगे तो किसी और से लोगे। इसी तरह से अगर रेंट हुआ, अगर हम पार्टनर की कोई प्रॉपर्टी रेंटल यूज कर रहे हैं तो हमें रेंट उसको भी देना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम उसको नहीं देंगे तो हम किसी और से प्रॉपर्टी लेंगे। तो ये सब चीजें आती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में, और एप्रोप्रिएशन में आता है आइटम्स रिलेटेड टू पार्टनर्स। तो इसमें क्या क्या आता है देखो, इट इज एन एक्सपेंस हेंस इज ट्रांसफर टू डेबिट ऑफ पीएनएल। जो प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम्स थी जो लास्ट ईयर आपने करी है, ठीक है, ये खर्चा है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से पहले। मैंने यही बोला था कि उस अकाउंट से पहले ये अकाउंट बनेगा हमारा, ठीक है, जैसे कि रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, और आप इसमें मैनेजर्स कमीशन भी डाल लो, मैनेजर्स कमीशन। तो ये बच्चों देना ही देना है चाहे कुछ भी हो, ठीक है। एप्रोप्रिएशन ये तभी देंगे जब हमारे पास प्रॉफिट होगा, ये बनेगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा। आफ्टर सारे खर्चों के बाद आप ये अकाउंट क्रिएट करोगे, जैसे कि सैलरी टू पार्टनर्स मैंने बताया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या किसी भी तरह का रिजर्व बनाना। तो ये तब क्रिएट करोगे बच्चों जब आपके पास प्रॉफिट होगा, और ये जब क्रिएट करेंगे जब आपको देना ही देना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस। आज हमने डिस्कस करी है थ्योरी ऑफ पार्टनरशिप आपके साथ। नेक्स्ट वीडियो मेरी जो बनेगी वो बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पे ही, इसी चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। वहां मैं 4-5 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा और ये भी बताऊंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टीएस गरेवाल के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसी तरह से वीडियोस आपके चैनल पे आती रहेंगी। स्टे ट्यून्ड विद हिमांशु गौर्स कॉमर्स क्लासेस। थैंक यू एवरीवन।